दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गर्ग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फेसबुक पेज आचार विचार और व्यवहार एवं यूट्यूब चैनल आचार विचार और व्यवहार पर। दोस्तों, हम सभी जो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन में दुख और सुख हमारे साथ चल रहे हैं। संसार का कोई भी जीव, कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख और सुख न हो। दोस्तों, मुझे लगता है ये दुख और सुख हमारे जीवन में समानांतरी चलते हैं और वास्तविकता में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी संसार का सुख ऐसा नहीं है जिससे जो किसी दुख से न जुड़ा हुआ हो। इसी प्रकार संसार का कोई भी दुख ऐसा नहीं जो किसी सुख से न जुड़ा हुआ हो। दोस्तों, वास्तविकता में हमें सुख और दुख का एहसास होता ही जब ही है जब हम इसे दुख आने पर उससे संबंधित दुख सुख भोग चुके हों और सुख आने पर उस सुख से संबंधित दुख भोग चुके हों। दोस्तों, यदि ऐसा नहीं होगा तो हमें वह सुख महसूस ही कैसे होगा। उस सुख के दुख का एहसास होने पर भी हमें वह सुख महसूस होता है। सुख और दुख वास्तव में हमारी आकांक्षाओं, कल्पनाओं और लालसाओं के ऊपर ही टिके हुए हैं। हमारी लालसाएं, आकांक्षाएं, कल्पनाएं और आवश्यकताएं, यह सब मिलकर हमारे सुख और दुखों का निर्माण करती है। हमारे जीवन का प्रत्येक सुख और दुख एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे का ही पर्याय है। दोस्तों, कभी विचार कीजिए, आपने यदि जीवन में जो भी सुख महसूस किया है तो दुख उसका अभाव था। वह उसका अभाव, जिस अभाव से आप जी रहे थे, जिस अभाव में आप जी रहे थे, जिस अभाव को आप अपने जीवन में महसूस कर रहे थे, उसकी प्राप्ति ही आपका सुख है। इसी प्रकार जो दुख है वो जीवन में जो आपको प्राप्त था, जो आपके पास था, जिसे आप अपना समझते थे, उसका खो जाना या उसके मूल स्वरूप से उसका रूप परिवर्तित हो जाना ही जीवन का दुख है। दोस्तों, जीवन में हमारी आकांक्षाएं, लालसाएं, हमारी आवश्यकताएं, हम दूसरे की वस्तुओं को देखकर उसकी आकांक्षा करने लगते हैं। हम दूसरे को देखकर जीवन में उसके बराबर, उसके समानांतर जीवन जीने की कल्पना करने लगते हैं और यही हमारे जीवन में हमें दुख महसूस होने लगता है, एक अभाव महसूस होने लगता है, एक रिक्तता, एक खालीपन महसूस होने लगता है। वो रिक्तता, वो खालीपन, वो अभाव ही हमारे दुखों का मूल कारण है। हमारा दुख वास्तव में और है क्या? इस परमात्मा ने जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, वह परम परमात्मा ने हमें इस संसार में सभी को एक जैसी ही स्थिति में पैदा किया है। जहां पैदा किया है वहां की आर्थिक परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन इस संसार में आने का तरीका सभी का एक ही है, एक जैसा ही है। इस संसार में सभी लोग, सभी मनुष्य, सभी जीव बिना किसी विलासिता की वस्तु को साथ लिए हुए आते हैं। संसार का प्रत्येक जीव इस संसार में सिर्फ अपने शरीर के साथ आता है। उस शरीर पर किसी प्रकार की कोई विलासिता की वस्तु उसके साथ नहीं आती है, जिसका वो वैभव, जिसका वो गुणगान कर सके, जिसका वो इस संसार में आकर अहंकार कर सके कि मैं अपना पैदा हुआ तो मेरे पैदा होने के साथ में मैं ये लेके आया। दोस्तों, सभी को नग्न ही आना है, खाली हाथ ही आना है। इसलिए हमारे जीवन का प्रत्येक सुख और प्रत्येक दुख इस संसार में आने के बाद, इस संसार को खुली आंखों से देखने पर, अपनी मन में जन्म लेती आकांक्षाओं, लालसाओं और इच्छाओं से या दूसरे से के पास वैभव से, ईर्ष्या से, अथवा कभी किसी के रूप से, किसी के धन से, किसी की शिक्षा से, किसी के बल से, किसी के रुतबे से, किसी के पद से, किसी के मान से, किसी के सम्मान से, किसी के धर्म से, किसी की जाति से, इन सब से ही पैदा होता है। दोस्तों, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये दुख और सुख हमारे अपने बनाए हुए हैं। परमात्मा ने तो हमारे साथ ना कोई दुख भेजा है, ना कोई सुख भेजा है। परमात्मा तो हमें सिर्फ एक जीव बनाया है, एक मनुष्य बनाया है, हमें सिर्फ मनुष्य बना के भेजा है। बाकी की सारी चीजें हमने खुद ही यहां पर
अपनी इच्छा अनुसार, अपनी लालसाओं, अपनी आकांक्षाओं अनुसार, अपनी आवश्यकताओं अनुसार, अपने द्वेष, अपनी ईर्ष्या अनुसार समेट कर, संजोकर अपने मन में बिठा लिए हैं। और हम स्वतः ही उन इच्छाओं, लालसाओं, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, द्वेष, ईर्ष्या के अनुसार अपने दुख और सुखों का निर्माण करते रहते हैं और उनसे प्रभावित होते रहते हैं। कभी कभी तो हम इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हम सामने वाले से, दूसरे व्यक्ति से, मतलब सामने वाले से मेरा अभिप्राय दूसरे व्यक्ति से है, दूसरे व्यक्ति से बेवजह ही अत्यधिक ईर्ष्या करने लगते हैं। दोस्तों, जहां सुख है वहां ही दुख है। हमें ऐसा करने की आवश्यकता ही क्या है? परमात्मा ने हमें इस संसार में जो हमारे लिए आवश्यक है वह हमें देकर भेजा है और वह हमें मिलता भी है। उसके लिए हमें कर्म करना जरूरी है और कर्मानुसार हर व्यक्ति को उसका फल मिलता है। क्योंकि संसार में सिर्फ मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा जीव है जिसे परमात्मा ने विवेक देकर भेजा है। मनुष्य के अलावा किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को के अंदर विवेक नहीं है। हमें अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उस परमात्मा की इस परम सत्ता को मानते हुए सम जीवन जीने की प्रयास करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जैसा परमात्मा ने हमें भेजा हम वैसे ही जिए। जो परमात्मा ने हमारे लिए जो आवश्यक था, ये हमारे द्वारा जो कर्म कराना है, हमें वैसा ही कर्मानुसार जीवन जीना है। जो हमें आवश्यक होगा, जो हमें मिलना होगा, वो हमें मिलके ही रहेगा। दूसरे की सुखों को देखकर हम अपने दुखों का निर्माण क्यों करें? या हम अपने दुखों से इतने व्यथित क्यों हो जाएं कि वह दुख हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए? दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे जीवन का प्रत्येक सुख और प्रत्येक दुख हमारा अपना ही बनाया हुआ है, अपना ही माना हुआ है। इसलिए इस पर विचार कीजिए। यह बहुत गंभीर और बहुत बड़ा विषय है। हम इस विषय पर पुनः चर्चा करेंगे, पुनः कोई नई वीडियो डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त संजय गर्ग धन्यवाद करता हूं आप सभी का बने रहने के लिए। धन्यवाद।